वेलकम टू द व्यूवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में जिस भी पोस्ट यानी मेल फीमेल पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर ट्रैफिक असिस्टेंट जिस भी पोस्ट का आपने रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जनरल साइंस जी के यानी जनरल साइंस के बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रही है, जिससे आप लोगों की अच्छी खासी जनरल साइंस की तैयारी होने लगी है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कौन सी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार, और ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को पता होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि लाफिंग गैस इन ऑप्शन में से कौन से। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस कहलाती है, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि जो हमारे जिस्म में इंसानी बॉडी में जो एवरेज ब्लड कितना होता है। इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, 4 से 5 लीटर तकरीबन एवरेज खून होता है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना होगा, अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली अडल्ट यानी जवान मेल की, तो उसमें तकरीबन 5.5 मतलब होता है, यानी साढ़े पाँच लीटर होता है एवरेज ब्लड, मतलब अडल्ट मेल यानी आदमी में, लड़के में। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे फीमेल की, अडल्ट फीमेल की, तो उसमें तकरीबन 4.5 यानी 4.5 लीटर मतलब है कि खून होता है एवरेज। ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा, इनमें से भी कोई पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी टी स्किन स्टेन्स फॉर विच अदर फॉलोइंग, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि सी टी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा, सी टी स्किन की फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर्स। तो इसका राइट आंसर बनता है वाटर, यानी इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि इनमें से कौन सा मतलब इस्तेमाल होता है मॉडरेटर। इसका मतलब होता है मुतदल बनाने वाला, यानी सालस समझ लो थर्ड पार्टी। एटॉमिक रिएक्टर्स, एटॉमिक का आप लोगों को पता ही है, रिएक्टर्स मतलब रद्द अमल। तो इसका राइट आंसर बनता है वाटर, मतलब है कि ये कहलाता है विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर, एंड मॉडरेटर के तौर पर यूज होता है एटॉमिक रिएक्टर्स में वाटर। ये एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गावा इज ए रिच सोर्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, गावा यानी अमरूद में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना, विटामिन सी किस फल में ज़्यादा होता है, किस फ्रूट में, गावा में, अमरूद में। तो यहाँ पे एक आप लोगों को जनरल नॉलेज की भी बता दूं क्वेश्चन कि अगर मतलब है कि पाकिस्तान का जो नेशनल मतलब है कि फ्रूट है विंटर का वो है गावा। अगर बात करें समर का, गर्मियों का, वो है मैंगो। आमतौर पर मैंगो ही मतलब है कि नेशनल फल कहा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा कि अगर विंटर का मतलब क्वेश्चन में विंटर का पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट पूछा जाए तो वो गावा होगा। ये एग्जैक्ट आप लोगों का सही आंसर होगा। अगर वैसे ओवरऑल पूछा जाए तो वो मैंगो ही होगा। तो ऑप्शन में मैंगो मतलब एक विंटर का पूछा जाए तो गावा, अगर समर का पूछा जाए तो मैंगो, अगर ओवरऑल पूछा जाए नेशनल मतलब है कि फल तो वो मैंगो ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा मतलब है क्या डाइजेशन का मतलब हाजमे के लिए मतलब है कि कौन सा मतलब है कि इनमें से दोस्तों। इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, एमालेस। ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना होगा, एमालेस। तो यह मतलब है कि एमालोस एंड एमालोपेक्टिन, ये मतलब है कि ये सारे एक ही चीज़ है, तो इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। मतलब है कि यहाँ पे जो स्टार्च है इसका मतलब है तकलीफ, मतलब है कि यहाँ पे जो डाइजेस्टिंग है इसका हाजमे के लिए इंजाम कौन सा। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि हाजमे के लिए इन ऑप्शन में से कौन सा मतलब है कि दुरुस्त है, तो वो है एमालेस। ये एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना है, एमालेस, एमालोस या एमालोपेक्टिन, ये सारे एक ही है। मतलब है इसको इनमें से कोई भी पूछा जाए तो आप लोगों को उनका मतलब पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी का जो दूसरा नाम है, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जा सकता है, ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का दूसरा नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, जेम्स चाडविक। जेम्स चाडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, जेम्स चाडविक ने। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ये भी याद रखना होगा, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने। ये पहली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जे थॉमसन ने मतलब इलेक्ट्रॉन को मतलब डिस्कवर किया था, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, और न्यूट्रॉन को किसने, जेम्स चाडविक ने। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान प्लांट्स यानी पौधे रिलीज करते हैं, तो क्या रिलीज करते हैं। ए ऑप्शन राइट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमनीजा इज रिलेटेड टू, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि भूलने वाली मतलब एक बीमारी कहलाती है। इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, लॉस ऑफ मेमोरी। यहाँ पे जो अमनीजा है इसका मतलब है भूलना। तो अमनीजा इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ मेमोरी, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना, लॉस ऑफ मेमोरी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है LNG स्टैंड्स फॉर, तो LNG की फुल फॉर्म बतानी है तो LNG की फुल फॉर्म है, ए ऑप्शन राइट है, लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस। तो लिक्विड का मतलब है पानी की तरह कर देने वाला, तो LNG की फुल फॉर्म है लिक्विड नेचुरल गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेट्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी में ब्लड मतलब कहाँ पे सर्कुलेट करता है, तो इन ऑप्शन में से हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज, यानी जो ब्लड सर्कुलेट्स करता है वेन्स में भी, कैपिलरीज में भी और आर्टरीज में भी, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा मतलब ब्लड ग्रुप जो कि यूनिवर्सल डोनर है, यानी हर मतलब कि बाकी ग्रुप को खून दे सकता है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ये आप लोगों ने याद है, ओ पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि कौन सा मतलब है कि जो बाकियों को खून दे सकता है, मतलब है कि डोनर का मतलब दे सकता है और जो वसूल कर सकता है, ले सकता है, तो रेसिपिएंट मतलब एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, तो इसका राइट आंसर बनता है ए बी, यानी जो ए बी मतलब है कि ब्लड ग्रुप है, ये मतलब है कि हर ग्रुप से खून ले सकता है, वसूल कर सकता है। रेसिपिएंट का मतलब ही वसूल करना होता है, यानी एक्सेप्ट यानी कबूल करता है, कबूल कर सकता है। ए बी सारे ग्रुप से खून ले सकता है, और ओ जो है ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ये सारों सभी ग्रुप को खून दे सकता है। तो ये आप लोगों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि जो हाइड्रोलिक एसिड है मतलब एसेंशियल मतलब जरूरी है, फॉर द डाइजेशन मतलब है कि हाजमे के लिए, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन्स हाजमे के लिए बेहद अहम चीज़ है। तो एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना होगा हाइड्रोलिक एसिड एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट एंड ह्यूमन, यानी इंसानी जिस्म में मतलब सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन पैदा होता है, इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन विटामिन डी, यानी जो विटामिन डी है ये सूरज की रोशनी से भी पैदा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन प्रिवेंट्स हेमरेजिंग अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कौन सा विटामिन मतलब एक प्रिवेंट्स में रोकथाम और हेमरेजिंग मतलब कि खून के बहाव को कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जब खून बह रहा होता है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग यानी बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है, तो उसको कौन सा मतलब एक विटामिन मतलब खून को रोकने में मदद करता है, उसका आंसर बनता है डी ऑप्शन विटामिन के। जो विटामिन के है ये मतलब है कि जो मतलब के खून के बहाव को रोकता है, कम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज काज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सी बीमारी है मतलब है कि जो किस बीमारी की वजह से मतलब है कि ब्रीथिंग यानी सांस लेने में तकलीफ यानी दुश्वारी पेश आती है, दुश्वारी की मतलब सांस लेने में दुश्वारी का बास बनती है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन एस्थमा, ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना होगा। एस्थमा जो बीमारी है ये सांस रोकने मतलब कि सांस को लेने में मतलब इसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज विच ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज नोन, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो कौन सी बीमारी है जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो कहलाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रेवल करती है जाती है, तो वो बीमारी क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन एयरबॉर्न। एयरबॉर्न मतलब है कि वो भी एयरबॉर्न वो बीमारी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि फैलती है जाती है, एयरबॉर्न, ये आपने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, यानी मतलब है कि जो वाटर के मतलब जो कतरे होते हैं मतलब वाटर के जो बूंदे होती हैं आर स्फेरिकल यानी मतलब बिकॉज मतलब है कि गोल होती हैं, तो इसकी वजह क्या है, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ये मतलब कि इस तरह की बनती है, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना, जो पानी की बूंदें बनती हैं ये स्फेरिकल की वजह से बनती है, सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज डिजीज इफेक्ट स्किन, यानी मतलब इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन किस बीमारी की वजह से स्किन को मतलब है कि नुकसान पहुंचता है, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन पैलग्रा, ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना होगा। जो पैलग्रा मतलब है कि बीमारी है इस वजह से स्किन मतलब है कि ख़राब होती है, तो ये मतलब इसमें बेसिकली जो विटामिन बी की कमी की वजह से ये मतलब बीमारी पैदा होती है, स्किन को जो इफेक्ट्स करती है, तो ये आप लोगों ने याद रखना होगा एग्जैक्ट। पैलग्रा जो बीमारी है ये स्किन की जो बीमारियों मतलब ये स्किन की बीमारी कहलाती है पैलग्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन डैश इन द ह्यूमन बॉडी, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो थायराइड ग्लैंड मतलब है कि ये इंसान जिस्म में मतलब है कि कहाँ पे होता है, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन नेक, यानी गर्दन में होता है, तो आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन नेक इन द ह्यूमन बॉडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG स्टैंड्स फॉर, तो CNG की फुल फॉर्म है, इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रू, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि जो साउंड यानी जो आवाज़ के नॉट ट्रेवल मतलब ट्रेवल नहीं कर सकती, किस में इन ऑप्शन से बताना, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन वैक्यूम। तो वैक्यूम का मतलब ये होता है कि हवा से खाली, तो जो साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक्सरे को किस साइंसदान ने डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया था। इसका करेक्ट आंसर बनता है ए ऑप्शन, रॉन्टगेन। जो रॉन्टगेन साइंसदान थे इन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था। तो इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को, और रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था मैडम क्यूरी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज न्यू, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है यहाँ पे जो बीज का मतलब है शहद की मक्खियाँ, तो मैनेजमेंट का आप लोगों को पता ही है। तो ब्रीडिंग का मतलब है अफजाइश, यानी जो शहद की मक्खियों की अफजाइश और इसकी जो इंतजाम क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, एपीकल्चर। एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर का मतलब होता है मक्सबानी या शहद की मक्खियों को पालना। तो ये मतलब है कि शहद की मक्खियों का इंतजाम या इसकी अफजाइश, ये सारा तरीकाकार ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। काफ़ी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि डब्बे मतलब रखे होते हैं, उसमें मक्खियाँ होती हैं, तो वहाँ पे मतलब शहद भी काफ़ी मतलब कि होता है। तो ये मतलब ये सारा तरीकाकार क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। तो एपीकल्चर का मतलब है मक्सबानी या शहद की मक्खियों को पालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, वेलोसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम फॉर कॉमन साल्ट, यानी कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम फॉर कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोस्ट कॉमन कलर इन नेचर, यानी नेचर का जो मोस्ट कॉमन कलर है वो कौन सा। इसका करेक्ट आंसर बनता है बी ऑप्शन, ग्रीन। ग्रीन मतलब कि मोस्ट कॉमन कलर है। लेकिन मतलब अगर रेयर कलर पूछा जाए, यानी बहुत कम मतलब है कि बिल्कुल नहीं होता, तो वो है ब्लू। ब्लू मतलब है कि रेयर, यानी मतलब है कि ना होने के बराबर कलर है, और ग्रीन मतलब कि मोस्ट कॉमन कलर है नेचर का। ये एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना है। ग्रीन मोस्ट मतलब कॉमन कलर है नेचर का, और बिल्कुल जो कम है वो है ब्लू, बल्कि ना होने के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डिजीज, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी मतलब है कि प्रोटेक्ट्स मतलब होता है बचाना, अगेंस्ट डिजीज या बीमारियों के खिलाफ हमें कौन इनमें से ऑप्शन में से बचाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, वाइट ब्लड सेल। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज, तो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज, इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। यानी ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज ए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। आप लोगों ने एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना होगा, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज ए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।